हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो है पेड़ा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं 200 ml दूध ले ली हूँ, क्योंकि दूध और चीनी से हमें चाशनी बनानी है। और यहाँ पे 100 ग्राम चीनी में डाल दे रही हूँ दूध में। दूध को हमें तब तक चलाना है जब तक हमारी चीनी अच्छे से इसमें घुल ना जाए। हमें आज इस रेसिपी के लिए चीनी और पानी की चाशनी नहीं बनानी है, तो इसे इसी तरह से हमें चलाते रहना है कि हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए। अब दूध उबलने लगा है तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल पतली हो गई है क्योंकि चीनी दूध में घुल गई है। अब दूध को हम 5 मिनट पका लेंगे। इसके बाद हमारा चाशनी तैयार है, तो गैस ऑफ कर देते हैं। यहाँ कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ली हूँ करीब 150 ग्राम बेसन, 1 कटोरी। 2 से 3 मिनट के लिए हम बेसन को इसी तरह से रोस्ट करेंगे। इसमें कोई घी अभी नहीं डालेंगे और हमारी फ्लेम बिल्कुल लो या मीडियम रहनी चाहिए। 2-3 मिनट इस तरह से रोस्ट करने के बाद से हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। एक साथ हमें घी नहीं डालनी है, 2-2 चम्मच करके हम घी डालेंगे। बेसन को जितनी घी चाहिए उतने ही घी हम डालेंगे इसमें। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा घी हो जाता है, इसलिए हम 2-2 चम्मच घी डाल कर इसकी अच्छे से भुनाई करते रहेंगे। फ्लेम को बिल्कुल ना बढ़ाएं, लो और मीडियम आंच पे ही हम इसकी भुनाई करनी है। तो फिर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी और इस तरह से इसे चलाते हुए हमें भुनना है चारों तरफ से, इस तरह से दबा दबा के। तो इस तरह से करके हमने अपने बेसन में करीब ½ कटोरी घी डाल दिया है, करीब 10 से 12 चम्मच। तो अब हम बेसन की भुनाई धीरे धीरे ऐसे करते रहेंगे, फिर इससे हमारी घी रिलीज़ हो जाएगी। लगातार इसे चलाते हुए हमें भूनते रहना है। तो देखिए, घी निकल गया है बेसन से और बेसन का कलर भी चेंज हो गया है, बेसन फूल भी गया है और बहुत ही हल्का हो गया है देखने में। चलाने में भी काफ़ी इजी हो गया है बेसन। तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे, चलाते चलाते इसकी बुनाई करनी है। बेसन को बिल्कुल ब्राउन कलर में हमें भून के कर देना है। तो कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है, देखिए। तो इस स्टेज पे हम इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। फिर से इसे एक बार अच्छी से भून लेते हैं और अब डालते हैं 1 कटोरी कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर बनाने के लिए दोस्तों आप मार्केट से सूखी वाली कोकोनट, जिसे गड़ी कहते हैं, आप ला सकते हैं। घर में ग्रेट करके मिक्सी में चला लें, पाउडर तैयार हो जाएगा। नहीं तो आप मार्केट से भी कोकोनट पाउडर खरीद के ला सकते हैं। तो कोकोनट पाउडर डालते ही ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे फिर से इससे घी रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे चलाते हुए भूनना है। अच्छे से चारों तरफ से इसे दबा दबा के हमें भून लेना है। बेसन जब अच्छे से भून जाएगी तो कढ़ाई भी चारों तरफ से छोड़ देगी। अब यहाँ पे हम डालते हैं दूध और चीनी वाली चाशनी। मैं थोड़ी सी डाल के आपको दिखा रही हूँ कि देखिए बेसन कितने जल्दी से दूध को अपने में ऑब्जर्व कर लेगी। दूध डालते ही बेसन सारा दूध को अपने में सोख लिया।
तो अब बची हुई दूध को फिर से हम डाल देते हैं। सारा दूध अब मैं यहाँ पे डाल दी हूँ, तो बेसन हमारा गीला हो गया है। लेकिन आप इसे देख के बिल्कुल ना घबराएं। हम जैसे जैसे इसको चलाएंगे ये धीरे 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 बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। इसे आप लो फ्लेम पे ही चलाएं या मीडियम फ्लेम रखें। तो देखिए बेसन हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब इसे कुछ देर हम लोग इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आने लगी है। बेसन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है, तो गैस को कर देते हैं ऑफ और कुछ देर बेसन को हम इसी तरह चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी बिल्कुल गर्म है। अगर हम इसी तरह से बेसन को छोड़ देंगे तो वो जल भी सकता है थोड़ा सा, इसीलिए इसे चलाते रहना है। चलाते हुए इसे ठंडा कर देना है। तो अब इसे छोड़ देते हैं ताकि और ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे हमारा बेसन बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको हम पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह अपने हथेलियों के बीच में रख कर इसे गोल गोल करके बीच में हमें उंगलियों से दबा देना है। इसी तरह से छोटे छोटे बॉल लेके हथेलियों के बीच में रख के गोल गोल घुमा के उंगलियों से दबा दें। इस तरह से हम सारा पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अब तक का आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक शेयर करें और कमेंट दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी आपके पास। तो पेड़ा हमारा बन के तैयार है। अब इसे गार्निश कर देते हैं। तो बीच में मैं यहाँ पे ली हूँ पिस्ता कटी हुई, इसके बीच में एक एक पिस्ता का टुकड़ा डाल दे रही हूँ। तो पेड़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए पेड़ा बिल्कुल बन के तैयार है। अब मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। देखिए कितना बढ़िया पेड़ा बना है। तो फिर अब एक नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।